नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार आज आपके चरणों में फिर हाजिर हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि ग्रह के बारे, क्योंकि काम की बात तो आपको कोई कोई ही करेगा। आज दशा और दिशा शो में आपको बताऊंगा कि शनि देव जिसको देने पे आएंगे वो रातों रात कैसे अमीर बनेगा और उसका क्या उपाय है, क्योंकि ये काम की बात है बहुत सारी। क्योंकि पिछला साल निकल गया है बहुत टेंशनों में। अब क्या है कि हमको वो ग्रह की साथ लेना बहुत ज़रूरी है जो हमें एकदम से चलती हुई ट्रेन में बिठा दे। और कहने का मतलब ये है कि फटाफट हमारे काम जो है पहली ही स्पीड पे आ जाएं। जो पीछे काफ़ी काम बंद हो गए हैं या स्लो हो गए हैं, जिनके सर्कल रुक गए हैं, उनको अगर कोई ट्रैक पर लेकर आ सकता है वो सबसे बड़ा ग्रह जो शनि देव हैं, जो कि काम धंधे का जो है कारक है। कोई भी धंधा हो, कोई भी कारोबार आप जो भी करते हो, सबसे पहले तो आपको शनि देव को खुश करना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुंडली में हर दुनिया की सभी जितने भी इंसान हैं उनकी कुंडली में जो 10वें और 11वें यानी कि कारोबार का कारक जो है और लाभ स्थान का कारक जो है शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह को मनाना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शनि देव मान गए तो समझ लो आप बहुत सारी टेंशनों से कारोबार की ऐसे ही निकल जाओगे। तो शनि देव को मनाना बहुत आसान है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक शनि देव की जो है 2021 में जो है क्या परिस्थितियां रहने वाली है। और मैं आपको ये साथ साथ बता दूं कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको त्याग करना पड़ेगा कि शनि देव जिससे नाराज हो जाते हैं। कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे कि कुंडली के काफ़ी ग्रह जो हैं वो खराब हो जाते हैं, इंसान की रूटीन में शामिल होती है। उसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा नज़र में रखना है कि ये गलतियां कहीं हमसे हो ना रही हों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी सबसे पहली आदत है। अगर दर्शकों आपको चलते चलते किसी भी चीज़ को ठेडा मारकर ठोकर मारकर चलने की आदत है, कई बार इंसान क्या होता है कि हर बात को ना जैसे चलते चलते किसी ना किसी चीज़ को ठोकर मारता रहता है। तो ये जो है आदत अगर आप में है तो इससे आपके शनिदेव नाराज हो सकते हैं, ग्रह खराब हो सकते हैं आपके होरोस्कोप में। अगर आपको बैठे बैठे अपने पैर हिलाने की आदत है या कोई ना कोई ऐसे जैसे टेबल पर ऐसे ऐसे करते जैसे ढोलकी कोई बजाते रहते हैं, यानी कि बिना बात के अंग फड़काते रहता है इंसान, जो कम बात करता है और हाथ जो है अपने ज़्यादा मूवमेंट करता है, यानी कि बिना बात पर एक्शन ज़्यादा, जैसे ये पाँव हिलाने वाली आदत तो बहुत बुरी है। और तीसरे नंबर पर जो बिना बात के गुस्से में बात करता है और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कई मैंने ऐसे इंसान देखे हैं जो किसी से बात करते हैं और बातों बातों में ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो किसी को नीचा दिखाने या बेइज्जती करने के मूड में है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपकी आदतों में कुछ नहीं होना चाहिए। तो जैसे आजकल मैं क्या देखता हूं, कई ऐसे इंसान मेरे पास आते हैं, चलो जो भी इंसान चाहे लेडीज हो चाहे हो जेंट्स चाहे वो बाहर, वो कोई भी बात सुनाते हैं ना, वो ऐसे बात सुनाते हैं जैसे उनमें बहुत सारा अहंकार हो। दुनिया के यानी कि सबसे अमीर और सुखी इंसान वही हैं और उनको जितनी नॉलेज है वो दुनिया में है ही नहीं। वो बड़े छोटे का बिल्कुल लिहाज नहीं करते और बहस करने में माशाल्लाह कमाल है कि कोई इनसे जीत नहीं सकता। तो करते सुबह से शाम तक कुछ नहीं है, सिर्फ बातों के अलावा, और दूसरों को भी जो है अच्छे काम करने से रोकते हैं। ये उनको तो पता होता है, लेकिन जो दूसरे हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं, जो उनका ज़्यादा बुरा हाल होता है। एक और मैं आपको आदत बताता हूँ जो शनिदेव को नाराज़ करती है, वो ये है कि जैसे कई बार ऐसे मैंने इंसान देखे कि जिनका नशा करने का बिल्कुल मन नहीं होता। कईयों को तो परिस्थितियों में जैसे कोई लगा देता है, जैसे कोई यार दोस्त बुरा मिल गया, सोसाइटी बुरी मिल गई, किसी की नेचर में था कि वो थोड़ा सा लाई लग किस्म का इंसान था या पीछे चलने वाला इंसान, दूसरे की बातों में आने वाला भोला भाला इंसान था, जिसको लगा दिया किसी ने नशे में। एक तो ये इंसान होता है। एक ऐसा भी इंसान मैंने देखा है कि लोगों की आदतों में कई ऐसी आदतें देखी हैं
जैसे कोई सुखी इंसान, अमीर जिसका कारोबार चलता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे को तो मेरा तो कोई कुछ जुबान का खर्चा नहीं है। वो खुद जो है वो 10-20 रुपये, 1000 रुपया जो है वो ऐश में अपनी जो है उड़ाने के बहाने ढूंढता है। जैसे कोई स्मोक करने लग पड़ा शौकिया तौर पर, लोगों को दिखाने के चक्कर में, या कोई नॉन वेज खाने लग पड़ा, या कोई शराब पीने लग पड़ा, या कोई जुआ खेलने लग पड़ा कि मेरा कोई खर्चा नहीं है, मैंने कुछ खर्चा करना है अपने आप पर। इसको शनिदेव कभी नहीं बख्शते, क्योंकि किसी को तो षड्यंत्र से लगाया गया नशा है, उसको तो शनिदेव बख्श देते हैं कि इस पर दशाएं खराब थी, या पिछले जन्मों का कोई इस पर कर्म था जिसको ऐसे दुख मिलने थे। एक ऐसे भी इंसान है जो जानबूझकर ऐसी आदतें अपनाते हैं, उनका एक बार समा खराब होता है, फिर कभी भी जिंदगी में अच्छा समा नहीं आता। ये एक बार आप लिख लो। अगर कुछ आप जानबूझ के कर रहे हो, किसी को सताने वाली बात कर रहे हो, किसी वो जैसे राह चलते, कई बार मैंने देखा है कि ऐसे भी बच्चे मेरे पास आते हैं जो हंसी मजाक में जो है अपने स्कूटर बाइक से और अपनी गाड़ी से जो है राह चलते जो कुत्ते हैं या पशु पक्षी हैं उनको डराते हैं, यानी कि जैसे कुत्तों को यानी कि भगाने के लिए। ये कुछ आदतें हैं, सुनने में चाहे छोटी है, सुनने में छोटी है, लेकिन इनके इफेक्ट बहुत ज़्यादा बुरे हैं। जैसे मजदूरों को छेड़ते हैं या उनसे बहुत ज़्यादा सख्ती से बात करते हैं, वो चाहे काम करने वाले हों, वो चाहे घर पर काम करने वाले हों, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाले हों, वो चाहे रास्ते में चलने वाले हो, चाहे वो आप होटल पे गए हो, किसी यानी कि आज किसी की परिस्थितियां देखकर उससे अपनी ताकतवर जैसे अपनी जो है इमेज का उसको आभास कराने की कोशिश करते हो कि मेरे में शायद थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं और तू, मैं होटल में खाना गया हूं और वेटर है तू, तो तेरी औकात कम है। यानी कि किसी को औकात यानी कि उसकी दिखाने का जिसको गुरूर चढ़ता है, तो शनि देव समझ लीजिए ऐसी आदतों वालों का बहुत जलूस निकालते हैं। कह लो एक बार बुरी दशा इन पर शुरू हो गई, क्योंकि ये ऐसे इंसान होते हैं जिनको पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से या ऐसे परिवारों की कुछ माँ बाप की दुआओं के, कुछ गुरुओं के आशीर्वाद ने बचाया होता है, लेकिन जब ये अति करने पर आ जाते हैं, जब ये किसी की सुनते नहीं हैं, जब ये माँ बाप, देखो बुरी दशा स्टार्ट होती है, ये गुरुओं का आदर करना बंद कर देते हैं, बुजुर्गों की सुनने बंद हो जाते हैं, माँ बाप के मर्जी के अलावा यानी कि दुखी करने वाले काम करने लग पड़ते हैं। पहले तो शनि ग्रह जो है इनको उनके आशीर्वाद से दूर करता है, जो इसको बचा के बैठा हुआ होता है, क्योंकि इसका घमंड, ऐसे जातक का जो घमंड है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो सबसे पहले तो शनिदेव ने अगर किसी ने दंड देना है तो इनके आशीर्वाद को पहले वो इनसे दूर हो जाएगा। फिर वो ऐसी संगति चुनेगा, जैसे देखिए नशा करने वाले और जुआ खेलने वालों का अंत क्या है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसको दंड मिलेगा। तब ये कहेंगे कि हाय शनिदेव की साढ़ सती आ गई, क्रोप आ गया तेरे पर, तो शनि देव का ढैया चल गया, शनि देव के यानी कि तेरे पर तो शनि चढ़ गया। फिर ऐसी बातें करेंगे, जबकि इनकी खुद करतूतों के कारण जो है कोई ग्रह इनको खराब करता है। क्योंकि शनि देव ने अगर आपको दंड देना है, वो ऊपर से आकर सीधा ही नहीं आपको दंड, वो आपके अंदर ही ऐसी आदतें डाल देंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा यानी कि इस जन्म में दुख झेलने पड़ेंगी। अगर तो सुखी रहना है तो आपको कुछ ऐसी बातें अपना लेनी चाहिए कि जिससे कि आपका कारोबार और आपके परिवार पर कोई संकट ना आए और शनिदेव आप पर मेहरबान रहे, क्योंकि न्याय विधाता है। ये जिसको देने पर आए तो आप सोच नहीं सकते कि इस जन्म में खाने पीने और रहने सहने की चिंताओं से, ये छोटी मोटी चिंताएं जो हैं, जो कि डेली रूटीन में आपको मिलती हैं, इस चिंता से तो बिल्कुल आप मुक्त हो जाओगे। आपके सामने सिर्फ क्या होगा कि आप टाइम टू टाइम अपने काम पर जाएं, वहां पर हाथ जोड़कर भगवान का दिया हुआ धन्यवाद दिए करें और अपनी सच्ची नियत से जो है अपना काम करें और काम में बरकत बढ़ती जाए। और शाम को जो भी आपने कमाया हो उसमें से कुछ अच्छा कर्म करें,
कुछ गरीबों के लिए, कुछ जीव जंतुओं के लिए दान पुण्य करें और बाकी जो है अपने माँ बाप के चरणों में अर्पित करें, अपने गुरुओं के और अपने परिवार के चरणों में। कोई भी ऐसा नशा, जुआ या कोई भी एक आदत और अपना मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी आदत में ऐसी आदत सम्मिलित हो गई है या आ गई है कि आप नॉनवेज के बिना रह ही नहीं सकते, तीनों टाइम आपको नॉनवेज के में ही आपका ध्यान लगा रहता है, तो फिर समझ लीजिए ये शनिदेव आपकी जो जिंदगी में है बहुत सारी बर्बादी करेंगे। तो अच्छे जब शनिदेव होते हैं किसी की कुंडली में तो क्या करते हैं? अच्छे शनिदेव जिसकी भी कुंडली में होते हैं, सबसे पहले वो इंसान चुप हो जाता है, वो बात कम करता है, एक्शन ज्यादा करता है, क्योंकि शनिदेव मेहनती इंसान होता है, तो मेहनत बहुत करनी शुरू कर देता है। वो सुबह अपना बहुत पंचुअल टाइम, उसका टाइम जो है पूरा प्रॉपरली, खाने का टाइम जो है पूरा नियमित हो जाता है और उठने का टाइम नियमित हो जाता है, शरीर में वर्जिश करने का टाइम, क्योंकि शनि देव जब अच्छे होते हैं तो ऐसे इंसान की शरीर में 24 घंटे ऐसी ताकत दे देते हैं। नहीं तो शनि देव जिसके खराब होते हैं उसके कमर, पांव और बैक में और पैरों में ऐसी दर्दें देते हैं उसे उसका सुबह उठने का मन ही नहीं करता, 1-2 बजे तक तो वो सोए रहते हैं। तो क्या है कि जिसके शनि देव जिंदगी में मेहरबान हो जाते हैं उसके शरीर में इतनी ज़्यादा ताकत दे देते हैं, पहले तो उसको नींद नहीं आती क्योंकि सपने बहुत बड़े होते हैं, उसको पूरा करने का जो जोश है, जो ताकत है वो शनि देव ही दे सकते हैं। शनि ही ऐसे एक ग्रह है जो राजा बना सकते हैं, रातों रात बना सकते हैं। तो शनि देव को खुश करने के और शनि ग्रह को अच्छे करने के क्या है? सबसे पहले तो अच्छे शनि ग्रह वाला इंसान पंचुअल होता है, खाने का टाइम उसका पूरा प्रॉपर होता है, दुकान पे जाने का टाइम प्रॉपर होता है, फैमिली के साथ बिताने का टाइम जो है बिल्कुल होता है। वो सुबह से शाम तक जितने भी घंटे, जैसे मान लो किसी ने 8 बजे दुकान खोली है और 8 बजे उसकी दुकान बंद करने का समय है, 8 बजे से लेकर 8 बजे तक उसको कोई भी यानी कि कोई भी चीज जो है उसको उसका ध्यान नहीं भटका पाती। उसको सिर्फ अपना काम ही जो प्यारा होता है, वो 24 घंटे अपने काम में, पैसे की ओर और अपने काम में ही अपना बुझा रहता है। और अपने लेन देन के जो है उसका जो है व्यवहार जो है, व्यापार जो है, विहार और व्यापार दोनों ही बड़े साफ होते हैं। वो टाइम पर लोगों के पैसे देता है और टाइम पर ही जो है सारे, उसकी इमेज बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि कुछ पिछले टाइम ऐसे गए हैं, टाइम गया है कि सभी के कारोबार बहुत सारे बंद हुए हैं और स्लो भी हो गए हैं, लेने देने बहुत सर पर चढ़ गए हैं, क्योंकि सर्कल सभी ने ऐसे ही घुमाया है अपना के कर्जा गुर्जा बेचारा लेना पड़ गया है। तो 3-4 आप उपाय कर सकते हो जो आपके ऊपर शनिदेव की कृपा दृष्टि जो है आप पर बनाए रखें। तो बाकी देखिए, प्रयास जो कर रहा है आपको अच्छे रास्ते पर दिखाने का, आपको हम क्या दे सकते हैं? सिर्फ सही सलाह ही दे सकते हैं जो हमने अपनाई है। जो बहुत, देखिए मैं ये जो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ ये पूरी एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें हैं। मैं ऐसे परिवारों में, ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ जो बहुत सारे अमीर हैं, उनकी सुबह से लेकर शाम तक जो दिनचर्या है वो ऐसी है कि उनके सारे ग्रह ठीक है। कोई टाइम ऐसा आ जाता है जिंदगी में कि मैंने ऐसे अमीर भी इंसान देखे जो मेरे को होरोस्कोप दिखाकर पूछते हैं कि आप ही बता दो कि अगर कोई चीज़ की कमी है जो आपको दिखती है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है कि जो हमें नहीं पता, जो होरोस्कोप में नजर आती है तो वो हम कर लेते हैं। ये इतनी बड़ी बात है, सोचने में जाए कि सब कुछ, यानी कि पैसा कमा कमा कर जो है वो कहते हैं शौक खत्म हो गया है, जगह इतनी है कि पता नहीं है। अब तो हम जिंदगी में भगवान से उम्र मांग रहे हैं कि हमको भगवान उम्र दे और चलती फिरती जो है उम्र दे। तो ये सब शनि देव की, उनके होरोस्कोप में मैंने देखा जब कि शनि देव बहुत बढ़िया पोजीशन में पड़े हुए थे, जिनके शनि देव 10वें 11वें भाव में पड़े हैं, 9वें भाव में पड़े हुए हैं, 7वें भाव में पड़े हुए, 5वें भाव में पड़े हुए, यहाँ तक कि मैं बता दूं कि उनके तो जन्मों के जन्म जो है अच्छे बीतने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी भावों में पड़े शनिदेव जो है खराब फल देंगे, लेकिन ये कुछ विशेष भाव है जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारे अमीर लोगों की कुंडली पे शनिदेव की प्लेसमेंट इसी भावों में थी, जिसकी वजह से उन्होंने देखिए
ये कुंडली में इसी भावों में पड़े होने की वजह से वो अमीर नहीं बने। उन्होंने वहां पर जो अच्छा, जो शनिदेव के नियम बताए, आदतें बनाई, उनमें वो उन्होंने उन आदतों को अपनाया, उन परहेजों को किया, भगवान का शुक्रगुजार रहे, तो जिसकी वजह से वो तरक्की करते गए। ऐसा नहीं है कि कुंडली में 9 ग्रह आपके उच्च के पड़े हुए हैं तो आप नीच कर्म कर रहे हो तो वो उच्च के प्रभाव देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। उच्च के प्रभाव तभी होंगे जब आप उच्च कर्म करोगे। तो फटाफट 3-4 आप उपाय लिख सकते हो जो कि आपको इस साल जो है बहुत ज़्यादा तरक्की करवाएंगे। सबसे पहला आपने ये उपाय करना है कि शनिवार वाले दिन तवा चिमटा किसी गरीब बंदे को दान करना है। आजकल जैसे ठंड बहुत पड़ रही है, दूसरे नंबर का उपाय, आजकल जैसे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आपने काले रंग का कंबल लेकर शाम को जाकर किसी भी गरीब बंदे को दान करना है। बैंगन की अगर आप सब्जी बनाकर गरीबों में बांटते हो शनिवार और मंगलवार शाम को, तो शनिदेव मेहरबान हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर पीपल के नीचे जो दिया जला के आएगा उसके तो कर्जे भी खत्म हो जाएंगे, उसकी सेहत भी ठीक हो जाएगी और जिंदगी में वो तरक्की करता जाएगा। रोशनी अगर आप कर आते हो पीपल के नीचे तो आपकी भी जिंदगी में रोशनी आनी शुरू हो जाएगी। जो कीड़ियों को जो कीड़ियां जो पीपल के ऊपर घूमती हैं उस पर कुछ मीठा डाल के आता है, जैसे बूंदी का लड्डू या शक्कर वगैरह या डालकर आता है, त्रिचोली वगैरह डालकर आता है, तो उसके तो बस शनिदेव समझ लीजिए कि जिंदगी में स्ट्रगल खत्म करनी शुरू कर देते हैं। जो तेल से चौपड़ कर रोटी आप शनिवार वाले दिन या तो काली गाय को खिला सकते हो, काले कौवे को खिला सकते हो, इससे भी शनिदेव आपके ऊपर बहुत सारे मेहरबान हो जाएंगे। ये 4-5 आप उपाय इस साल में से कोई एक उपाय आप अपना लेते हो जो इजी लगे आपको। अगर ये एक उपाय अपने दिनचर्या में, रूटीन में आप रखते हो तो आप मेरे को मैसेज करके बता देना कि आपकी जिंदगी से कैसे दुख दूर जा रहे हैं। ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, एक्सपीरियंस बेस्ड बातें मैं आपको बता रहा हूं। जो करेगा वो कुछ ना कुछ कर जाएगा। ये काम की बातें थी, तो और भी आपके सामने मैं छोटे छोटे उपाय लेकर आऊंगा जो कि आपको इस समय में बड़ी तेजी से जो है रिकवर कर देंगे बुरे समय से निकलने के लिए। फटाफट ये उपाय आपने नोट करने हैं। जो भी ऐसी दशाओं से गुजर रहे हैं, जिसमें भी ये आप आदत देखो, उसको ये एपिसोड भी शेयर कर सकते हो। और आप YouTube के ऊपर मेरा जो है चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं रोज आपको एक न्यू वीडियो दूंगा और उपाय दूंगा, महा उपाय, जिससे कि आपकी जिंदगी में छोटे मोटे चेंजेस जो भी है भगवान की दया से हो जाएं और आप जो है बुरे समय से निकलकर अच्छे समय में जो है प्रवेश करो। यही मेरी कामना है रमन कुमार की। YouTube और Facebook पर लगातार मेरे एपिसोड पढ़ते हैं। आज जैसे 2 जनवरी 2021 है और मेरी ओर से सभी को, मेरे परिवार की ओर से और आपके परिवार को, सभी को मेरी ओर से नए वर्ष की जो है बहुत बहुत मुबारकें। भगवान करे ये 2021 जो है 2020 में जितने भी आपके घाटे हैं वो सारे डबल प्रॉफिट में बदल जाए, ऐसी कामना से मैं आपको ये उपाय दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे को दो इजाजत, कल फिर आपके चरणों में हाजिर हूंगा। मैं रमन कुमार ज्योतिषी, धन्यवाद।